Welcome back जी once again in the show लाशारी साहब with acoustic guitar। आपके सामने लाशारी साहब को कब कोई तकरीबन कोई 50-60 तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और बड़े अच्छे आते हैं। ये तबला शबला तो मैं बजा लेता हूँ, ये मेरे दाएं और बाएं हाथ का खेल है। And this acoustic guitar, by the way, is not mine. This belongs to a very dear friend, a very famous artist of Pakistan. और वो कल मेरे साथ थे यहाँ पे। We were partying all night. हम लोग एक यहाँ पे हमने गैदरिंग भी रखी हुई थी। And he plays so well. बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं। And आपको पता है रात के आजकल trends have changed. अब लोग जो हैं वो बेसिकली सोलो सिंगर कम और बैंड्स की सूरत में ज़्यादा आते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड, वेरी हेल्दी ट्रेंड। एंड ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल के जिनका अपना बैंड है, वेरी फेमस बैंड माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में उनके बैंड का नाम है। और एक म्यूज़िक की नई सिन्फ को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। नई मैं इसलिए कहूँगा बिकॉज पाकिस्तान में प्रॉबली उस तरह का काम इससे पहले नहीं हुआ। एंड देखें, रूल ब्रेक करना या कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन उसको अच्छा इंट्रोड्यूस करवाना, अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना और उसके अंदर नाम भी कमाना, ना दैट इज़ अ चैलेंज। और इस चैलेंज को उन्होंने कबूल भी किया और इस चैलेंज को उन्होंने उसमें सक्सेसफुल भी रहे। मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी टैलेंटेड, बैटल ऑफ द बैंड्स में भी थे जी, और माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत प्यारा बैंड पिंडी बॉयज के जासिम। अस्सलाम वालेकुम जासिम। हम क्योंकि कोरोना है तो हम ये कर लेते हैं। ये देखें आपका गिटार, मैं ये मेरे साथ मेरे बेडरूम में था। जी मैं मेरे ख्याल में भूल गया था। हाँ, भूल गए थे तो मैंने इसको सारी रात प्ले किया। बड़ा अच्छा है, वेरी नाइस। जी मार्टिन, मैं बल्कि आपको गिफ्ट करूंगा। मैं एक लेके आया था यूके से, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेंसिव गिटार, विंटेज गिटार एक्चुअली। वो हमारे बड़े वो टैलेंटेड कौन से गिटारिस्ट थे, जो सेट्रियानी, उनका गिटार है। वो उसको अच्छा सेल कर रहे थे तो मैंने उनसे खरीद लिया। अच्छा। कैसे जासिम? बिल्कुल ठीक। पहले तो मुझे ये बताएं कि गेट से लेके आपको मेरे लाउंज तक का जो लंबा सफर जी था, जी जी टायर्ड हो गए होंगे? जी मैंने कहा रास्ते में चाय ले लूं, मैं काफी मैंने बल्कि चाय पी लूं, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। स्टॉल भी लगाए हुए आपने देखा होगा, वहाँ पे लोग अक्सर पूरा बोर हो जाते हैं। जी 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 ऐसे ही। खैर, गुड टू हैव यू ऑन द शो यार, एंड ह्यूज फैन। आप लोगों का म्यूजिक बहुत मजे का है। जिस तरह से मैंने स्टार्ट में कहा कि ट्रेंड्स को ब्रेक करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। वो कोई भी कर लेता है, कोई भी नई चीज़ जो है वो ट्रेंड सेटर ही होती है। लेकिन आप कितने अच्छे तरीके से उस ट्रेंड को ब्रेक कर रहे हो और फिर उसमें कितना नाम भी पैदा कर रहे हो ना, दैट्स अ चैलेंज। और माशाल्लाह से पिंडी बॉयज़ ने अपना एक सिग्नेचर बना लिए। अब उनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है। पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा जासिम कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तानी मार्केट, म्यूज़िक की मार्केट को जहन में रखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वाई रैप? क्योंकि रैप तो बड़ा रिस्की काम है, पाकिस्तान में कोई एज सच मार्केट नहीं थी। तो ये आपने रैप ही क्यों चूज़ किया, और उसको भी फिर आपने जैज और ब्लूज के साथ उसका फ्यूजन करके एक नई साउंड क्रिएट की? बिल्कुल रिस्की। लोगों ने मना नहीं किया, क्या कर रहे हो यार, ये नई चीज़ है, पता नहीं चले ना चले? एग्जैक्टली। खैर मुझे तो लोग ये भी कह रहे थे कि तुम जो पिंडी बॉयज़ का गाना कर रहे हो यही एक सुसाइड है तुम्हारे लिए। तुम म्यूज़िक इंडस्ट्री में तुम कदम रख रहे हो और एक करियर बनाना चाहते हो, तो अपने आप को पिंडी बॉय टर्म के साथ एसोसिएट करना ही तुम्हारे लिए सुसाइड होगा। ओके। तो एक तरह से वो भी मेरे लिए रिस्की था। नाइस। तो मैंने उस गाने को एक कैरेक्टर की शक्ल दी और फिर उस गाने को ज़्यादा पिंडी से रिलेट करने की कोशिश मैंने की। तो रैप उसमें एक तरह से टेक्निकली फिट होता था। वाओ। तो उसकी कुछ बार्स थी जिस पे हमने सोचा, प्रोड्यूसर के साथ मैं बैठा और मैंने सोचा कि एक रैप होना चाहिए। हाँ। और जो ओरिजिनल आइडिया ये था कि हम रैपर लेके आएंगे। अच्छा। और मुझे उस टाइम रैपर कोई नहीं मिला जो कि स्पेसिफिक इस गाने के ऊपर रैप कर सके। सही। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, हम रैप सुनते रहे हैं बचपन में, तो एक वाओ। तो मैंने वो रैप फिर वो खुद, फिर आपने इसकी बाकायदा प्रैक्टिस की होगी? बिल्कुल प्रैक्टिस की हमने। मैंने वो रैप लिखा, जिससे पहले रैप नहीं लिखा हुआ था मैंने। तो उसकी राइटिंग की, दोस्तों से रेफरेंसेस पूछे, थोड़ी रिसर्च की और फिर मैंने वो रैप लिखा। वेरी नाइस। मैंने खुद वेरी नाइस। अच्छा, और ये जो ट्रेंड था, ये जो आइडिया था कि पिंडी यूजुअली, बिकॉज हम इस्लामाबाद और पिंडी को कोई अलग नहीं समझते, एक ही तकरीबन शहर है, ट्विन सिटी है। यहाँ का जो कल्चर है वो तो बड़ा अर्बन सा है, और आप ये उसको मज़ीद अर्बन की तरफ लेके चले गए। यानी उसमें आपने जैज़ और ब्लूज़, पिंडी में तो
थोड़ा फोक म्यूजिक भी सुना जाता है, थोड़ा सा कमर्शियल, भाई इस टर्म के बड़े खिलाफ हूँ वैसे। कमर्शियल कोई एक खास म्यूजिक नहीं होता, कमर्शियल कोई भी म्यूजिक होता है जो कि सेल हो जाए। लेकिन ये आपको पिंडी ने कैसा अप्रिशिएट किया आपको? बिल्कुल किया। उस ज़माने में जब सोशल मीडिया पे मैंने ये गाना रिलीज़ किया तो मुझे, हम लोग नहीं सोचते थे कि कोई रिस्पांस इतना अच्छा आएगा, बट वो एक सेंसेशन बन गया और इतना वायरल हुआ। और दुनिया में जो पिंडी बॉयज़ हमारे मौजूद हैं, वहाँ कोई मुझे कह रहा है कि जर्मनी में कहीं पे वो गाड़ियों में प्ले होता रहा है, अमेरिकन सुनते रहे हैं, इतने अमेरिकन ने। बल्कि मुझे उस दिन एक मेरा दोस्त मिला, वो कह रहा था कि एक बड़ा मशहूर बैंड था अमेरिका का, एयर सप्लाई वाले सुनते रहे हैं पिंडी और वो पहले इंडियन, वो समझते थे कि इंडियन हम लोग हैं, ठीक है, पर उनको बताया गया कि पाकिस्तानी टैलेंट है। तो मतलब इतने दूर ये गाना गया। और रैप डालने का पिंडी की थोड़ी रिसर्च मैंने की तो ब्लूज़ और जैज़ बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पिंडी में 100 साल तो ब्रिटिशर्स गोरे की हुकूमत, बिल्कुल ठीक है। सो इंग्लिश और फिर सिखों ने बहुत काम किया, ठीक है। सो इसमें वो जैज़, पंजाबी, वो सारी चीज़ें एलिमेंट्स खुद ब खुद कहीं ना कहीं वो चीज़ फिल हो गई इसके अंदर। आपके सबसे बड़े फैन भला कौन होंगे? शेख रशीद साहब होंगे फॉर श्योर। वो नहीं है, बल्कि उनके पास हम बाद में गए, फिर हमने गाना ऑफिशियली उनको डेडिकेट किया। अच्छा, गुड। न्यूज़पेपर्स में हमने अनाउंस किया कि जी हम डेडिकेट करते हैं गाना वाह 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 शेख साहब को। तो बट फैंस हैं, और मज़े की बात यह है कि कराची में सबसे ज़्यादा फैंस हमारे, ग्रेट, पिंडी से ज़्यादा फैंस हमारे कराची में। वाह वाह। और जो मैंने फर्स्ट टाइम जब आप लोगों को सुना था और जब मैंने नाम सुना तो मेरे माइंड में बिल्कुल एक डिफरेंट म्यूज़िक था। मुझे ये था कि बिल्कुल मॉडर्न होगा ऑफ कोर्स, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। बट जब मैंने आपको सुना तो इट वाज सो सूदिंग। आप बड़ा कम म्यूज़िक के साथ बड़ा अच्छा खेलते हो, बिकॉज मैंने ये देखा है कि आजकल लोग प्रोडक्शन को ये समझते हैं कि बस भर दो, परकशन से भर दो, गिटार्स डाल दो, कीबोर्ड्स डाल दो, दुनिया जहान के ऑर्केस्ट्रा बीच में डाल के और एक बड़ी साउंड बना के उसके बाद वो कहते हैं ये बड़ा गाना है। हालांकि बड़ा गाना ऐसा नहीं होता। बड़ा गाना ए.आर. रहमान साहब भी बनाते हैं, बिल्कुल, और वो कितना थोड़े काम करके कितनी बड़ी चीज़ बनाते हैं। अच्छा, आपकी सारी की सारी प्रोडक्शन आपके अपने स्टूडियो में ही होती है? डिफरेंट प्रोड्यूसर्स रहे, जो साउंड हम गाने का सोचते हैं फिर उस तरह का प्रोड्यूसर देखते थे, और फिर उस प्रोड्यूसर के पास जाके हम प्रोड्यूस करते थे। पर अब हमने ये किया हुआ है कि अब हम खुद सोच के, खुद प्रोड्यूस करके हम लोग खुद से कर रहे हैं काम, क्योंकि हमें जो साउंड चाहिए वो साउंड हमें मिल नहीं पा रही है ग्रेट पाकिस्तान में। और जो प्रोड्यूसर्स बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो ठीक है, खुद ही सीख के हम खुद ही कर रहे हैं। वेरी नाइस जी। और जितने भी लोग इस वक्त, ज़्यादातर जाहिर है मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑलरेडी नो यू और माशाल्लाह इस बैंड को जानते हैं, लेकिन इन केस अगर कुछ लोग जो नहीं जानते पिंडी बॉयज़ को, तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि जासिम कुछ सुना दें, ताकि आपके फैंस में मज़ीद, आपको पता है कि ये शो जो है बच्चे, बड़े, बूढ़े और ऑफ कोर्स ख़वातीन, जी वो तो देखती हैं, आपको पता है मेरे में बढ़ती हैं वैसे भी। बिल्कुल, हाँ, आपने बड़ा मतलब एक पॉज लेके कहा है, बिल्कुल पहले आपको यकीन नहीं आया। हो जाए। फर्स्ट ट्रैक आप कौन सा सुना रहे हैं? पिंडी बॉयज़ का हम ये ज़रूर पहनते हैं। हाँ, ज़रूरी है सर, ज़रूरी है। वाह। ब्लूज़ ट्रैक ही करते हैं, ठीक है। कोकोरीना जिसका है इंतजार मुझे, कोकोरीना मिला दे यार मुझे, एक बार तू आएगी फिर नहीं जाएगी, कोकोरीना मस्ता यार मुझे, कोकोरीना तेरे बिन बहार न सजे, एक बार तू आएगी फिर नहीं जाएगी, कोकोरीना।
वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत फिट एंड दिस इज वन ऑफ योर बेस्ट सॉन्ग्स। बहुत मज़ेदार सॉन्ग है एंड आप सबको भी पता होगा कि हमने एक बहुत बड़े K2 के इवेंट पे इनसे कहा था, उन्होंने इतना अच्छा माशाल्लाह उसको इस पे परफॉर्म किया, बड़ा आपने रौनक लगाई। जी, और उस वक्त आपका बिल्कुल नया आई थिंक आप लोगों ने एकदम से आपको हाइप मिली थी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यू एंड योर बैंड इज़ कि आप लोग बड़े ग्राउंडेड हो। आप लोग एकदम से होता है ना कि थोड़ा फेम मिलता है तो हर बंदा लाशारी साहब बन जाता है, तो वो नहीं किया आपने। नहीं, क्योंकि आई थिंक हम यही सोचते हैं कि जर्नी बहुत बड़ी है और अभी तक हमने जो टारगेट हमारा है, जो एम है, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुँचे नहीं है अभी हम। सही। और कुछ लोगों के गोल्स भी अलग होते हैं ना, कि कुछ लोग म्यूज़िक करते हैं फेम कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए, कुछ लोग म्यूज़िक करते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आई थिंक आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन म्यूज़िक है। बिल्कुल ऐसे ही। सो अच्छा जासिम, आज हम करेंगे बड़ी कड़वी बातें। ठीक है। मुझे ये बताएं जी, पाकिस्तान के अंदर वैसे तो आपको पता है मैं हॉलीवुड वगैरह और ये बॉलीवुड, हॉली में आपको और भी काफ़ी सारे वुड बताऊंगा जी जहाँ मैं जाता रहूँ। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ये जो रिवाइवल ऑफ सिनेमा कहते हैं, रिवाइवल ऑफ सिनेमा, सिर्फ क्या हम एक्टिंग की बात करते हैं, स्टोरी की बात करते हैं, या हमें म्यूज़िक के रिवाइवल की भी बात करनी चाहिए? बिकॉज हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत मेन पार्ट म्यूज़िक होता है। तो म्यूज़िक में हम क्यों लैग कर रहे हैं इतना? खैर बहुत ही इसकी डिटेल्स में जाएं तो कई बड़े मिसहैप हो चुके हैं इंडस्ट्री में, बट लकीली हमने जो बुरा वक्त था ना, आई थिंक हम डार्कनेस हम देख चुके हैं। और ये वो टाइम है जब कॉन्सर्ट्स ख़त्म हो गए थे और हमारे मुल्क में जनरली कुछ नहीं हो रहा था, ना सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री बल्कि किसी भी शोबे में कुछ नहीं हो रहा था। तो आई थिंक मुश्किल वक्त हमें देख लिया और अब अच्छा वक्त आ रहा है। तो रिवाइवल अब हमने खुद करना है, क्योंकि अब सब कुछ मोबाइल पे है, अब सब कुछ सोशल मीडिया पे है, और जो हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमारे अपने हाथ में है। सही। तो होपफुली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट आपका सवाल एग्जैक्टली क्या था कि रिवाइवल की हमारे देखें, हम सिनेमा की बात करते हैं, बट हम म्यूज़िक उस सिनेमा का बहुत मेन पार्ट है। बिल्कुल। और हम म्यूज़िक को बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं। बिकॉज मैं ये देखता हूँ कि हम बॉलीवुड से इतने इंस्पायर है। अभी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले मैं कहूँगा कि हमारी इंस्पिरेशन जो है पूरी दुनिया होनी चाहिए। हम सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क से इंस्पायर हो जाते हैं कि यार हर गाने में एक आइटम नंबर होना चाहिए, हर गाने में एक तेज़ गाना होना चाहिए, एक सैड सॉन्ग होना चाहिए, एक रोमांटिक डुएट होना चाहिए। सो हम थीम को लेके नहीं चलते। सो इसमें आई थिंक कहाँ फॉल्ट्स हैं, कौन से लूप होल्स हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वी हैव विद अस वेरी टैलेंटेड जासिम फ्रॉम पिंडी बॉयज़। बहुत मज़े की बातें हम करेंगे। और हमने तो मिलकर बड़ा ट्रैवल कर लिया है, आपकी सोच है। हम स्विट्जरलैंड साथ गए, हम पता नहीं हंगरी भी साथ गए, वहाँ पे जाके हम हंगरी हो गए थे काफ़ी। बिल्कुल। फिर हमें शुक्र है खाना मिल गया। वहाँ मुझे आप कहीं गायब हो गए थे, वहाँ पे हम ढूंढते भी रहे आपको। यार मुझे मेरे फैंस उठा के ले गए थे। ब्रेक लेते हैं इससे पहले कि मुझे प्रोड्यूसर साहब उठा के ले जाएं। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड बी राइट बैक। Once again in the show जिसका नाम है लाशारी साहब, we still have the very talented weighing 250 pounds जासिम। ये अक्सर इस तरह से रेसलर्स अनाउंस करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, म्यूजिक का तो हमें पता है कि यू लिव म्यूजिक, यू ईट म्यूजिक, यू वॉक म्यूजिक एंड एवरीथिंग एल्स। इसके अलावा क्या क्या शौक रखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियों का कुछ लोगों को शौक होता है, बाइक्स रखने का शौक होता है, और खाने पीने का शौक होता है। आपके क्या क्या शौक? मैं इस केस में ना बड़ा लकी रहा हूँ कि मैंने म्यूज़िक का मुझे शौक बचपन से था, और फिर मैंने डिग्री मीडिया साइंसेस की कर ली। हमारा सबसे पहला बैच था पाकिस्तान में जिसने मीडिया और फिल्म पढ़ी, ज़ैबेस्ट कराची में। अच्छा। तो फिर मैंने MTV पाकिस्तान में काम किया। अगेन म्यूज़िक से रिलेटेड ही रहा मेरा, वो टेक्निकल साइड पे भी, बिहाइंड द कैमरा भी रहा और फ्रंट ऑफ द कैमरा भी काम किया। तो फिर प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। फिर अभी भी मैं सोशल मीडिया एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट वो सब चीज़ें मेरी एक ही डिपार्टमेंट मीडिया की ही मैं काम करता रहा हूँ। वेरी नाइस। वही मेरा शौक था। और पता है बेस्ट ही होता है, अब इमेजिन करें मैं और आप अगर हम डॉक्टर्स होते तो हम कितने कुछ सक्सेसफुल डॉक्टर्स होते हैं, कितने कैपेबल डॉक्टर्स होते हैं, या इंजीनियर्स होते हैं। सो ये भी अच्छी बात है कि इंसान को अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। कि जिस तरह मुझे बहुत अर्ली लाइफ में ये पता चल गया कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा,
तो इस तरह से मुझे बहुत अर्ली पता चल गया था लाइफ में। अच्छा, आप बड़े sarcastic हंस रहे हैं मुझे देख के। ये मैं सही कह रहा हूँ। अभी तो मैं आपको फिराऊंगा इस शो के बाद, जरा थोड़ा सा टूर करूँ। हम अक्सर बाहर ही मिलते रहेंगे। नहीं, लेकिन मैंने परसों मैंने आपको बैंक में देखा, आप लोन मांग रहे थे वहाँ पे। आपका क्रेडिट कार्ड का बिल भी रहता है? क्रेडिट कार्ड का बिल मेरा नहीं, आपने शायद गलत समझा। अच्छा मैं कह रहा था कि मेरा बिल रहता है, मुझे जल्दी से क्रेडिट कार्ड दें। अच्छा, शायद गलत सुना होगा मैंने। वो क्योंकि पहले वाला एक्सपायर हो गया था, आपको पता है, द सिस्टम ऑफ पर गालम गलोच हुई, खैर चले, कुछ कह नहीं सकते। गालम गलोच कुछ तक जो बात पहुंची थी, अच्छा, ओके। हाँ वो सुन लिया आपने? अगर सुन लिया तो फिर मैं बता देता हूँ। वो यार उसने पहल की थी। अच्छा, हाँ उसने पहल की और फिर दूसरी दफा भी उसी ने दी। बस आजकल के बैंक वाले बड़े अजीबोगरीब। फिर तीसरी दफा जब उसने दी तो मैंने तौबा तौबा करके मैं आई वॉकड अवे। मैंने कहा यार मैं नहीं करता, मैं कहीं और खोल लूंगा अकाउंट अपना। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यार वैसे छुप छुप के पीछा करना वैसे बुरी बात नहीं, मैं वैसे आया था वहाँ पे चेक डिपॉजिट कराने, अच्छा चेक, मगर लेकिन आप चेक भी रख रहे थे? जी, डिपॉजिट भी करा रहे थे और रख भी रहे थे? हाँ, वो गार्ड्स को देखा मैंने वहाँ पे खड़े हुए, तो मैंने कहा कि पता नहीं शायद डाका पड़ा है। मगर जब मुझे ऊंची आवाज़ वहाँ पे सुनने को मिली गालम गलोच की, तो फिर मैंने देखा कि ये तो जाना पहचाना शख्स है। हाँ कहीं ये शाही साहब तो नहीं? लेकिन मैं तो मुझे गुस्सा आता है। मेरा तो गुस्सा नहीं देखा, मैं बहुत रोता हूँ। जी, वो तो मुझे रोना आ जाता है इंसान को, क्योंकि इमोशनल बंदा होता है। आपको पता है मुझसे नहीं देखे जाते ये सिस्टम के फ्लॉज यार। ये अच्छे भले हम याद है, हमने जो कनाडा का एक टूर किया था, कितना मजेदार किस्म का, बिल्कुल ऐसे ही याद है ना? बिल्कुल याद है। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे खाने पीने के लिए, देसी खाना ढूंढ रहे थे। जी। अरे जासिम ने कहा कि मैंने कढ़ाई खानी। मैंने कहा यार जासिम, कनाडा में कढ़ाई कहाँ से? मैं फिर हमने ढूंढ लिया था। बिल्कुल ढूंढ लिया। एनीवेज, अच्छा जासिम, एक आपसे मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है, बिफोर वी लिसन टू योर नेक्स्ट ट्रैक। बहुत मजा आया था पहले का, बाय द वे, बहुत मजा, आई रियली एंजॉयड इट। मुझे ये बताइए कि ये जो आजकल बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में म्यूज़िक के हैं, जैसा कोक स्टूडियो है, नेस्कैफे बेसमेंट है, पेप्सी, बैटल ऑफ द बैंड्स है, ये सारे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत नए आर्टिस्ट्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत ज़बरदस्त किस्म के म्यूजिशियंस वहाँ से उभरे और फिर अब बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर्स, हमें पता ही नहीं था किसी ज़माने में कि यार हमारे मुल्क में इतने सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जो कि कंपोज भी करते हैं, अरेंज भी करते हैं। सो वो सारे वहाँ से ज़रूर निकले। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो ओरिजिनल म्यूज़िक आर्टिस्ट का होता था, क्या वो अब सफ़र नहीं कर रहा? अब लोग कवर्स की तरफ ज़्यादा आ गए। आई थिंक इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं। हाँ, और ऑब्वियसली उनने अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखनी है। ठीक है। और जो चीज़ ऑडियंस पसंद कर रही है या ऑडियंस देखना चाहती है, कहीं ना कहीं उनको अपनी वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उनको वो एक्सपेरिमेंटेशन अपने इन्वेस्टमेंट के साथ करना नहीं चाहते। ट्रू। तो एक तरह से देखा जाए तो हाँ, उसने हमें नुकसान पहुंचाया, बट आई थिंक फ़ायदा ना सिर्फ म्यूजिशियंस को हुआ बल्कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री का हुआ कि हमने नए आर्टिस्ट भी देखे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे पुराने म्यूजिशियंस थे, जो एक्सपीरियंस म्यूजिशियंस हैं, जैसे कोक रोहेल हयात कर रहे हैं, इस तरह जुल्फ़ी ने नेस्कैफे किया, उन लोगों ने बहुत कुछ दिया है हमारी इंडस्ट्री को, नो डाउट। और आई थिंक हमें फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, और नुकसान तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऐसे ही है। बट हमें फ़ायदा ज़्यादा हुआ है इन प्लेटफॉर्म्स को। और मैंने बड़े पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को, बड़ी डिफरेंट फेजेस में इस बात को मैंने सोचा है, और कुछ ऑब्जर्वेशंस भी ठीक है मेरी हैं इस मामले में, तो मुझे लगता है कि फ़ायदा ज़्यादा हुआ। जासिम, अब हम क्या सुन रहे हैं आपसे? एक सॉन्ग हमने किया क्योंकि हम 80s 90s के लोग हैं, हाँ, तो हमारा एक अपना वर्जन है गाने का। यार 80s 90s का कितना प्यारा दौर था। वॉकमैन्स, उनके सेट प्लेयर्स, फिर वो सिलेक्शन बनाना कि एक साइड ए साइड बी बनाना, गिफ्ट करना मिक्स टेप्स, है ना, बड़े मजेदार। तो आप वैसे उस एरा की याद दिलाते हैं मुझे। क्यों? क्योंकि वो उस दौर में वेस्ट में म्यूजिक ऐसे ही हो रहा था। ओके, ये हमारे आर्टिस्ट थे बनी के नाम से। आई लव हिम। जवान मेरी जान जहाँ है ये जिंदगी हंसी, जिंदगी का नशा मेरी जान, मेरी जाने जा, तू है बंदगी मेरी, मैं हूँ जिंदगी तेरी, कर सकेगी ना जुदा हमको दुनिया कभी, जिंदगी मेरी जिंदगी,
का इशारा इतना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया। तेरी अखियों की डोरी मैं हूँ चंदा तू चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया। तू है जवान मेरी जान में जान, है ये जिंदगी हंसी जिंदगी का है निशान। मेरी जान मेरी जाने जान, तू है बंदगी मेरी मैं हूँ जिंदगी तेरी, कर सकेगी ना जुदा हमको दुनिया कभी। जिंदगी मेरी जिंदगी, दिल में तुम होठों पे तुम आंखों में जाने जा, गलियों में तुम फूलों में तुम सपनों में जाने जा। दिल में तुम होठों पे तुम आंखों में जाने जा, गलियों में तुम फूलों में तुम सपनों में जाने जा। जो खदाए सताए क्यों मुझे, तेरी आंखों के सपने सताए क्यों मुझे। हो जाऊंगा दीवाना सुन ले तू जाने जा, तड़पाना यूं मुझे तू, सॉरी बनी सारे लिरिक्स सताओ मेरी जान। वाओ, गुड एक्सपेरिमेंट यार। थैंक यू। नाइस नाइस नाइस। आपने इस गाने को बड़ा बिल्कुल डिफरेंट फील दे दिया है। इट वाज वेरी यू नो अपबीट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यार क्या वैसे वो दौर था, बिल्कुल। एक से एक आवाजें होती थी। जासिम, दौर ये भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, म्यूजिक के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। नई नई टेक्नोलॉजीज मिल गई हैं, माइक्स बहुत सुपीरियर हो गए हैं, यू नो जो रिकॉर्डिस्ट्स हैं उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई। बट जो वैरायटी ऑफ म्यूज़िक था आई बिलीव वो 80s के एरा में ज़्यादा था, 80s एंड 90s में बहुत जो आर्टिस्ट थे, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम वाइटल साइंस, जुनून, और फिर बहुत सारे आवाज़ बैंड, सबके मेरे ख्याल में तो वैरायटी अब ज़्यादा नहीं है। आपको ज़्यादा है? मुझे लगता है कि फोक सुनने वाले भी हैं, ब्लूज कर रहे हैं हम लोग, सुन रहे हैं रैपर्स। अब रैपर्स कितने आम हो गए। सो आई थिंक अब और एक हम जॉनरा, पहले जॉनरे का बहुत ज़्यादा होता था कि ये जॉनरे का है, जॉनरे का है। अब एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ। और अब हम अब कोई भी चीज़ उन जॉनराज में, बॉक्सेस में नहीं है। बॉक्सेस में नहीं सब है। कुछ हर चीज़ हर बंदा सुन रहा है अगर उसको अच्छी लग रही है। ग्रेट ग्रेट भाई। ऑन दिस नोट हम एक ब्रेक लेंगे जहाँ से मैं, बाय द वे आज मेरे शेफ ने, वो याद है आई टोल्ड यू अबाउट माय शेफ, वो जो फ्रांस से जी 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 बिल्कुल, फ्रेंच बोलते हैं, उन्होंने आज हमारे लिए फ्रेंच, मेरे शेफ ने दाल चावल बनवाए हैं। अच्छा, तो वो आपने ज़रूर खाने हैं, उसके साथ अचार भी होगा। ठीक हो, बेहतरीन मज़ा आएगा। शो के बाद खाएंगे, ठीक है जी। लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड बी राइट बैक। कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग दिस शो जिसका नाम है लाशारी साहब।